वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको अलजेब्रा का गुणन यानी कि गुणा को बताया था, और उसके पिछले वीडियो में जोड़ो घटाना का हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपने भी देखा भी होगा। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा इसको बड़ा ले जाएंगे, और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यह जो लगभग आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे 8वीं कक्षाओं में। ठीक, तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा अलजेब्रा का ही रहेगा, और रहेगा क्या, भाग रहेगा। यानी भाग को भी हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। भाग जो कि अलजेब्रा का रहेगा, पहला हम कह सकते हैं एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। ए रहेगा, बारी बारी से मेरे को हेडिंग लेकर चल रहे हैं समझाते हुए। इसका मतलब है ये पूरा कथन टाइप में है, इसको थोड़ा सा ना देखें, इसको डायरेक्टली देखें। यानी करने का मतलब एक पदी क्या होता है, यानी करने का मतलब कोई भी चर या अचर राशियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उसे वो क्या कहते हैं, एक पद बोलते हैं। ठीक, तो एक पद का ऐसे मतलब हो गया, जैसे उदाहरण के लिए चल रहे हैं तुरंत ना आपका टाइम बर्बाद करते हुए, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि अब जो भी मेन टॉपिक है डायरेक्ट उस टॉपिक को बताएं तो ही सही रहे, क्योंकि धीरे धीरे मतलब थोड़ा वेस्ट ही टाइम बहुत हो जाता है। आप ज़्यादा ना बोलें नहीं तो वेस्ट होने लगा। ठीक, तो इसका मान लीजिए मैंने कोई एक से ले लिया, जैसे कोई 12x³ और उसको भाग लगाना है किसमें, -4xy। ठीक, इससे क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए हल इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं 12x³ बटे -4xy, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको पहले इस तरह से लिख देते हैं, फिर दूसरी तरह से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, सबसे पहले इसको ध्यान देना होता है, इसका रूल जो कहता है, यह रूल कहता है यह है कि अचर पद को अचर से, ठीक, और चर को चर से भाग देते हैं। ठीक, कैसे, ऐसे, यानी कि देखो 4 है तो 4 से हम कर देंगे, तो 4 तियाँ 12, 3 बार गया 3 लिख दें, साइड में लिख दें 3, माइनस प्लस है तो इससे कोई मतलब नहीं, माइनस का माइनस उतार दो। ठीक, अब यहाँ पे एक यक्ष है और यहाँ पे 3 यक्ष है, राइट। अगर इसको हम देख लें साइड में कर यानी यक्ष यहाँ कितना है, 3 है, और नीचे कितना यक्ष है, 1 यक्ष है। तो 1 यक्ष से समाप्त हो गया, बचा कितना, 2 यक्ष। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ यक्ष के पावर 2, वाई भी कुछ करो यहाँ मतलब 2y है, यानी इसका देखने का मतलब 2y है, तो 1y क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो यहाँ बचेगा कितना, केवल 1y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। यह केवल पहला उदाहरण था, अब दूसरा उदाहरण देख लें। ठीक, क्योंकि सोचता हूँ कि आप लोग, हाँ, इसका पहला उदाहरण होगा, इसको दूसरे तरह से है, थोड़ा सा भाग कर लें। ये तो इस प्रकार से भाग कर ले रहे हैं, ठीक, मैंने कि बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं शिशु में कि भाग उस प्रकार से करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए 4xy - 4xy भागम 12x³y²। ठीक, इसका भी कुछ भी नहीं करते हैं, उसका ठीक उसी प्रकार से करेंगे, बस थोड़ा सा। अब इसका ऐसा पहाड़ा जानते हैं हम आप लोग की, जो कि स्टार्ट का रहता है, यानी यहाँ का, इसको हम इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 4 तियाँ 12, 3 बार गया तो माइनस था, तो इसलिए माइनस लग गया। ठीक, यहाँ पे प्लस होता तो चेंज हो सकता था, उससे कोई मतलब नहीं उससे। ठीक, फिर 4 तियाँ 12 तो 12 लिख दिए। अब आपको पता है जो यहाँ पे बचा है, इन दोनों का गुणा इस ऐसा करते हैं कि इससे भी, मतलब ऐसा करें कि इससे अधिक ना हो। अभी तो हमने चर का किया है, अचर का किया है, अब चर का करें तो क्या यहाँ पे x y है, तो यानी x का करने मतलब कि हम यहाँ पे अगर 3 बार x है तो हम यहाँ 3 बार x ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, 2 बार ले जाएंगे उससे कम होगा, तो यहाँ इसको क्या करें, 2 बार ले जाएँ। करने का मतलब इसमें गुणा कर सकते हो आप, या तो यहाँ गुणा कर लो, क्यों गुणा करने पे बीच में आता है, बीच का आता है, तो गुणा करेंगे। तो गुणा अगर हम साइड में देख लें तो क्या होंगे कि x y गुणे अगर हम किस में कर दें,
3 में, तो क्या करोगे 3xy हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे 3 2 है, तो यहाँ पे 3 ले जाएं, अगर 3 ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, गड़बड़ हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं। ऐसा थोड़ा आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रही है समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर सामने बैठे रहते हैं आप लोग तो सही समझ आता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग को सही ढंग से नहीं समझ आ रहा होगा। क्योंकि अगर हम आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आपको समझाते हैं कि यहाँ का बताना है तो आप लोग समझने की अधिक कोशिश करते हैं। ठीक, आप यहाँ याद रखिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 कर लें। ठीक, नहीं यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 करें, क्योंकि 3 बार चले जा रहा है तो 3 कर दें, 3 कर लें। इसका y है यहाँ पे 2 बार में चले जाएगा, 2 बार, हाँ 2 बार चला जा रहा है। ठीक, 2 बार सॉरी नहीं 2 बार नहीं जा रहा है, यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे तभी ना घटाएंगे, नहीं 3 बार ले जा रहा है, 3 बार सेम के सेम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा करने पर 2 कम 2 नहीं, यहाँ 2 एक्स स्क्वायर, हम ही कंफ्यूज कर दिए आप लोगों को, लेकिन रुकिए अच्छे तरह साफ कर दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि अगर आप लोग आई टू आई कॉन्टेक्ट यानी सामने बैठे होते हैं तो इसका अधिक समझ आता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है जो ऑनलाइन समझाना मुश्किल होती है। फिर भी आप लोग का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यह चैनल का उद्देश्य ही है जो मैं बनाया हूँ। ठीक, -4xy कितना है 12x³ ठीक, अब 4 का इसमें भाग दिया, 4 3 12, 3 माइनस था इसलिए 12 हो गया, 12x हो गया, अरे 12 केवल हो गया। अब इसका गुणा ऐसा करें इसमें, मतलब कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम करेंगे x² कर देंगे, तो x² प्लस x करने पर x क्यों हो जाएगा। नहीं समझा, नहीं, एक बार ध्यान दे लें आप लोग फिर से। यहाँ पे मान लो अगर हमारा क्या है x है, क्यू लाना है, और हमको यहाँ पे क्या करना है, गुणा इसमें करना पड़ेगा हमको, इनको गुणा करने पर x² से गुणा करेंगे तभी ना हमारा यहाँ पे क्यू आएगा, x² यानी और जुड़ जाएगा, x के क्यू हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ करेंगे x², अरे क्यू, और y है तो y, यहाँ पे y हमको लिखें, y करने पे 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका जो यहाँ पे दिया रहा है इसको गुणा करने पे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। ठीक, तो कर लिए, तो y हो जाएगा यहाँ y। अब आपको पता होगा y², अब ये समाप्त हो गया, 0 आ गया तो कट्टम पिटम आ गया, बचा क्या, यही जो हमारा क्या था आंसर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा है आपका जो है एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजकों से भाग था। ठीक, अभी आएगा 2 पदी व्यंजकों से 1 पदी व्यंजकों से भाग, या हो सकता है कि 2 पदी व्यंजकों से 2 पदकी व्यंजकों से भाग, यहाँ बोल सकते हैं 2 पद आएगा तो हम बहुपद बोल सकते हैं। आप लोग बहुपद का नाम सुना भी होगा, बहुपद। बहुपद उसे कहते हैं, अगर बहुपद की परिभाषा देखा जाए तो बहुपद उसे कहते हैं कि बीजगणितीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं, कह सकते हैं आप, बीजगणितीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। ठीक, जिसमें चर अचर, जिसमें क्या होना चाहिए, चर अचर राशियां जो हों और चर के गुणांक और ऋणात्तर क्या ऋणात्तर घातांकों के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया होती हो, यानी जिसमें इसके अंतर्गत होगा उसी क्या बोलेंगे, बहुपद। ठीक है, ये आप लोग परेशान मत होइएगा, यह आपको 9th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर ही मिल जाएगा, अगर चेंज ना हो सिलेबस पर कुछ तो आपको बहुपद का एक चैप्टर ही मिल जाएगा, उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे आप। ठीक, इतना आगे ना जाएं, बस समझते रहें जो समझाने का मेरा उद्देश्य है, जो आप लोग का उद्देश्य है कि आप जिस चैनल पे अगर आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो उसको क्या समझना है, तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें, आगे तो पढ़ना ही है। ठीक, हाँ, तो ये रहा है आपका जो कहते हैं एक पदी व्यंजकों में एक पदी व्यंजकों से भाग। अगर हम देख लें इसका कुछ उदाहरण देख लें, या बोल सकते हैं कुछ उदाहरण और दिखा दिया जाए, टाइम तो बढ़ जाएगा लेकिन क्या करें। दूसरा अगर उदाहरण देख लिया जाए तो मान लीजिए 15 P4 बटे -5 PQ। ठीक, अगर आ जाए इसको भी हल करना है, जैसे पता है आपको अचर को अचर से और चर को चर से भाग करते हैं, तो सिंपल इसको अगर देख लिया जाए हल, यहाँ 5 या 15 माइनस से माइनस खत्म, कोई मतलब नहीं है, 5 या 15 3 बार आ गया, PQ है यहाँ P4 है, यानी एक को कम पड़ रहा है, यानी कहने का मतलब है P लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 खत्म, यानी 3 से 3 खत्म हो गया, बचा एक P, तो एक P सामने हो गया, यही हमारा आंसर। एक पद का बहुत सरल होता है, जल्दी से हो जाता है एक पदी व्यंजकों का। ठीक, बस 2 ठोक दे दें, अब अगला जाएंगे तो सही रहेगा।
अब थोड़ा सा इसको हम दूसरा बता दें। ये तुम्हारा पहला था, एक पदी था यानी कि पहला का था। अब थोड़ा दूसरा देख लें, इसको थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लिया जाए। इसका दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा जो है उसको बोल सकते हैं एक बहुपद। एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग। ठीक, एक बहुपद में यानी एक पदी बोल सकते हो या एक बहुपद बोल दो। बहुपद में एक पदी व्यंजकों से भाग केवल एक ही से करना है। ठीक, तो इसका कुछ नियम हम जान लें। इसका कोई ज़्यादा नहीं रहेगा हल करने का स्टेप, बस हम बोल सकते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में ले जाएं तो इसको बोल सकते हैं प्रथम चरण में, पहला चरण में देख लें थोड़ा सा। पहला चरण में कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे, भाज्य तुमको पता ही होगा। भाज्य के पदों को घातों के आरोही क्रम में लिखेंगे पहले, या तो पूर्व व्यवस्थित करेंगे। पूर्व व्यवस्थित को बोलने सही रहेगा, नया शब्द रहेगा। करते हैं, यह पहला चरण था। कैसे करते हैं देख लें थोड़ा सा। अगर हम भाज्य बोल दें, भाज्य बराबर करके, तो मान लो कुछ हमारा दे दिया था क्या, यक्स 12x² है, जैसे करके है 12² प्लस 9x³ माइनस क्यू माइनस 36x। ठीक, ये देखिए हमारा क्या होगा, बहुपद है। क्या, बहुपद। अब इसको हमें एक पदीय यानी एक पदीय व्यंजकों से हल करना है, यानी केवल नीचे जो होगा, यानी कि जो अगर भिन्न के देखा जाए तो अगर हर जो होगा वो हमेशा केवल एक पद का रहेगा। ठीक, यह हमारा देखो तो इसमें पहले चरण में हम क्या देखेंगे, प्रथम चरण में इसको सही क्रम यानी आरोही घातों को बोला है ना, यहाँ पे क्या है, घातों के आरोही क्रम में क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है, उसको उस तरह से ढंग में लिखना है। तो हमारा देखा जाए तो घातों में सबसे बड़ा घात 3 है, यानी 3 होना चाहिए, तब 2 होना चाहिए, तब यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे उसी प्रकार से कर लें पहले, प्लस 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x। ठीक, अब जो करेंगे, अब दूसरा जो होगा यानी कि उसका नीचे का मिलना चाहिए। ठीक, तो उसको ध्यान दें। दूसरा प्रक्रम में हम क्या करेंगे, सेकेंड चरण में, अब बहुपद के प्रत्येक बहुपद के प्रत्येक पद को दिए गए एक पद जो क्या है 3x, ठीक, से भाग देते हैं। जो नियम कहेगा उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। किसको देंगे, यहाँ पे 3x से। यानी हम बोल सकते हैं कि 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x में भाग किसका दे रहे हैं, 3x से। ये हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, अब हमको एक पद जो है 3x से क्या करेंगे, भाग देंगे, जिसका नियम रहेगा। आपको बता चुके हैं हम कि इसमें कुछ करना नहीं रहेगा। आपको 9x³ जैसे होता है, ये अगर नीचे का यानी हर कह सकते हैं, अगर आपका वैसे सेम रहेगा तो आप कोई ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। अगर यही नीचे का जो यानी कि हर आप बोल सकते हैं, अगर 2 पद में आता है तब थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अन्यथा ऐसा कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नीचे क्या 3x है। अब हम क्या बताए थे, पहले जब उदाहरण बता रहे थे तो कि जो अचर जो है, अचर को अचर से करेंगे भाग और चर को चर से। तो क्या करेंगे, अब
3 है 9 है, यानी 3 3 9। ठीक, यहाँ पे यक्स है, एक यक्स, यहाँ पे 3 यक्स है, यानी करेंगे तो एक यक्स यहाँ खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। माइनस है, माइनस लगा दें। यहाँ करेंगे 4 4 है, 4 3 12। समझ रहे हो, यहाँ पे यक्स है, यहाँ से यक्स खत्म, यानी बचा एक हो यक्स, यक्स बचा एक हो। माइनस है, माइनस लगा दें। ठीक, समझ रहे हो, इतना पल्ले पड़ रहा है। हाँ, प्रश्न, सॉरी देखो प्रश्न में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न देखो प्लस था। ठीक, अब यहाँ बचा 3 से 36 को भाग लगा दें तो हमारा 12 3 36, यानी 12 हो गया। यहाँ पे एक यक्स था, यहाँ पे यक्स है, यहाँ खत्म यक्स, कोई मतलब नहीं, वहाँ सेम लिख दें। अब इसको देख लें कि हम जो ये देखिए हमारा पूरा हुआ कि नहीं, इसको चेक किया जाएगा कि बस इसके आगे कुछ हल कर सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसा बहुपद दिया हो और उसके आगे कोई जोड़ घटाना है, कुछ प्रक्रिया हो रही हो, तब तक हम हल करेंगे, जब तक वह पूरा हल नहीं हो जाए। अगर अगर ऐसे इसी पर अगर हल हो रहा हो और हम ऐसे ही रोक दें तो समझ लीजिए वो आपका पूरा सवाल नहीं सही है, क्योंकि पूरा स्टेप तक ले जाएं तभी सही रहे। अब हम देखें, हमने आपको पिछले वीडियो में जो जोड़ का नियम था उसमें बताए थे कि यहाँ पे यक्स घात है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, यानी कि कोई मतलब नहीं है, यानी कि यह पूर्णतः क्या है, हल है। यानी कि यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स माइनस 12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर सामने लगता है। ये रहा आपका एक बहुपद के प्रत्येक पदों के दिए गए पदों में, मतलब कि कह सकते हैं हम कि एक बहुपद होगा, एक बहुपद में एक पदी व्यंजकों से भाग। ठीक, ये पहला था एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और दें कि आप लोग को होमवर्क दे दें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। यह क्लास 8 में आप लोग ऐसा देखने को पढ़ सकते हैं, क्लास 8 का। ठीक, अभी बोल सकते हैं क्लास जो है 8 का है, ऐसा आपको कक्षा 8 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, अगर आपको बहुपद चाहिए जानकारी बहुपद की कि बहुपद क्या है, ये किसे कहते हैं, बहुपद के क्या सवाल होते हैं, इसको अगर आप चाहते हैं तो हमको कमेंट कर सकते हैं। आप जाकर कमेंट कर देंगे, वहाँ पे बनाने उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पहले होमवर्क ले लें। ठीक, होमवर्क ले लें आप लोग। जो मेरा होमवर्क है वह है 36x/4 भागे -9x। दूसरा जो है दे दें आपको 32p/4 Q3 -8p² Q। ठीक, तीसरा 28x/7 y/4 और -7x³ चौथा थोड़ा सा अलग दें। ठीक, ये तो एक पद वाला दे रहे थे ना, थोड़ा सा 2 पद का भी दें, यानी बहुपद का भी करके दें कुछ, तब आप लोग अच्छे से हल कर पाएँ। ठीक, हाँ तो लो 9a² - 20a + 18a³ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको वहाँ पर। देख लीजिए आप, चौथा का जो रहेगा 9a² - 24a + 18a³। ठीक, बटे 3a। इसको जैसे बताए हैं कि आरोही क्रम में करते हैं उसको कर लीजिएगा। ठीक, एक और दे दें ऐसा सवाल आप लोग करते रहें। ठीक, x³ + 4x² + 4x/x। ठीक, बहुत ही सरल है। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा तो आप पूरे वीडियो देखते ही आप लोग को पूरे अच्छे से कर लेंगे, समझ लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लगभग लेके चलेंगे समीकरण, यानी कक्षा 8 का समीकरण कक्षा 8 के बुक से नहीं अभी आएंगे। बुक से आने से पहले हम अभी समीकरण क्या होता है, समीकरण के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे, इसको कैसे हल करते हैं, उसके बाद तब फिर हम बुक पे आएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे देखने के लिए थैंक्स।